Good morning, class. Today we are going to start the first chapter of your book Honeycomb. Chapter is A Gift of Chappals, written by Vasanta Surya. So let's begin our chapter. Mridu is a young girl growing in a Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. So this is the story of a girl Mridu, a young girl Mridu, who lived in Madras, now कॉल्ड चेन्नई. अब मद्रास को चेन्नई कहा जाता है. तो ये मृदु की कहानी है जो एक यंग गर्ल है और वो अपने तापी मीन्स ग्रैंड मदर एंड थाथा मीन्स ग्रैंड फादर. सो शी लिव विथ हर तापी एंड थाथा इन मद्रास. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना. सो एक दिन एक आफ्टरनून तापी जो है वो मृदु को उसकी आंट हुज नेम वॉज रुकुमनी मृदु की आंट का नाम है, तो वो उसे उसकी आंट के यहाँ लेके जाती है जहाँ वो किससे मिली, वहाँ वो जिससे कि वो उसके कज़न मीन्स मृदु के कज़न लल्ली, रवि और मीना से मिल सके. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द 4 यंग चिल्ड्रन, यंग सिबलिंग्स, मृदु, लल्ली, रवि एंड मीना. सो लेट्स start our chapter. Let's begin our chapter. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. So when Tapi and Mridu reached Rukumani's house, Rukumani opened the door with a smiling face. जब तापी और मृदु उसके घर पहुंचते हैं, रुकुमनी के घर पहुंचते हैं, तो रुकुमनी स्माइल करते हुए डोर को ओपन करती हैं और रवि एंड मीना हु वर द कजन्स ऑफ मृदु दे रश्ड आउट. वो दौड़ते हुए बाहर जाते हैं और मृदु को खींचते हुए अंदर ले जाते हैं. उसे खींचने लगता है जिससे वो उसे अंदर ले जा सके. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लिपर्स. टेक ऑफ मीन्स रिमूव. सो मृदु कहती है कि वेट, पहले मुझे मेरे स्लिपर्स उतार देने दो. ऐसा कह के वो प्रोटेस्ट करती है. प्रोटेस्ट करना मीन्स रिमॉन्स्ट्रेटेड और विरोध करना. मीन्स उसको रोकती है कि लेट मी फर्स्ट टेक ऑफ माई स्लिपर्स. स्लिपर्स मीन्स चप्पल्स. ओके. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वो अपने सेट देम आउट मीन्स प्लेस्ड, रखना. तो वो अपने स्लिपर्स को कहाँ रखती है, वहाँ पे एक और पेयर ऑफ स्लिपर है जो बड़ा है, लार्ज ब्लैक कलर का स्लिपर है, उसके पास ही वो अपने स्लिपर्स को प्लेस करती है, रखती है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एक्चुअली ओके दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. ओके, सो डस्ट के कारण, बिकॉज डस्ट का कलर क्या होता है, ग्रे होता है. सो बिकॉज ऑफ द डस्ट उस चप्पल का कलर, उस स्लिपर का कलर ग्रे हो गया था. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर. तो उन स्लिपर्स, उन लार्ज स्लिपर्स के फ्रंट पार्ट पे क्या आप क्या देख सकते थे ईजिली, द मार्क ऑफ टो. टो मीन्स होता है पैर के अंगूठे, द थंब ऑफ द लेग्स. पैर के अंगूठों को कहते हैं टो. तो उन बड़े बड़े टोस के मार्क्स को उस पर क्लियरली देखा जा सकता था. द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. वो जो 2 मार्क्स थे उन टोज के, वो काफ़ी लंबे और स्क्रॉनी मीन्स पतले, लीन, वैसे थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. ओके, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था. वंडर अबाउट मीन्स टू बी कन्फ्यूज होना, सोचना. तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोच सके कि ये जो स्लिपर्स हैं वो किसके थे. क्यों? क्योंकि ड्रैग्ड मीन्स पुल्ड, क्योंकि रवि मृदु को ड्रैग करके खींचते हुए बैकयार्ड मीन्स घर के पीछे का जो आंगन होता है, द यार्ड एट द बैक ऑफ द हाउस. तो घर के पीछे का जो आंगन था वहाँ पे रवि मृदु को खींचते हुए ले गया. तो उसके पास टाइम नहीं था कि वो ये सोच सके कि ये स्लिपर्स किसके हैं. और बैकयार्ड में कहाँ ले गया? बैकयार्ड में देयर वाज अ बिटरबेरी बुश. बिटरबेरी मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्रूट, बेर जिसे कहते हैं. ओके, सो उस बुश के, उस बिटरबेरी बुश मीन्स होता है झाड़ियाँ, उसकी झाड़ियों के पीछे लेके गया. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. सो वहाँ पे लाइंड मतलब होता है इनर लाइनिंग,
ओके, लाइन का मतलब इनर कवरिंग या अस्तर जिसे कहते हैं, ठीक है। सैकिंग का मतलब होता है जूट, ओके। जूट इज़ अ टाइप ऑफ अ क्लोथ कह सकते हो, इट्स अ टाइप ऑफ अ थ्रेड, ओके, जूट। सो एंड लैपिंग मीन्स होता है लिक करना, अपनी जीभ से किसी चीज़ को लिक करना, चाटना, उसे कहते हैं लैपिंग, ओके। सो जब वो वहाँ पे लेके गया मृदु को उस थिक बिटरबेरी बुश के पीछे, तो वहाँ पे एक टॉर्न मीन्स एक फटी हुई फुटबॉल जो ख़राब हो चुकी थी, फट चुकी थी, उस वो फुटबॉल का एक मीन्स फुटबॉल से कवर किया गया था। जैसे बेडशीट होती है वैसे फुटबॉल को, फटे हुए फुटबॉल को रखा था विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ जूट, और उसके ऊपर मीन्स उस फटे हुए फुटबॉल के ऊपर कुछ सैकिंग मीन्स कुछ जूट के थ्रेड्स थे, और उस पर सैंड, उस पर सैंड को भरा हुआ था, बालू भरी हुई थी, और उसके ऊपर एक किटन, किटन मीन्स अ यंग वन ऑफ अ कैट, कैट के बच्चे को रखा हुआ था। मीन्स वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल थी जिसके ऊपर क्या लाइन किया गया था, जूट, सैकिंग एंड सैंड, उसको कवर कर दिया गया था, और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, किटन, अ यंग वन ऑफ अ कैट, एक कैट का बच्चा बैठा हुआ था। एंड देयर इट वॉज लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट सभी जानते हैं नारियल, और हाफ शेल का मतलब होता है उसका हाफ जो कवर होता है। कभी आपने देखा होगा नारियल का जो ऊपर का कवर बहुत हार्ड होता है, तो हाफ शेल में मिल्क था, दूध था, उसी को वो लिक कर रही थी। मीन्स उस कोकोनट हाफ शेल में रवि ने दूध रखा हुआ था उस किटन के लिए जिसको वो लिक कर रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। ओके, सो मीना कहती है कि हमें आज मॉर्निंग में ही हमारे गेट के पास मिला, और ये कंटिन्यू म्यूइंग कर रहा था, पुअर, बेचारा। It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows who have a cat. Sorry, if she knows we have a cat. So मीना कहती है कि it's a secret, ये secret है. Pati means grandmother in Tamil. So मीना कहती है कि ये सीक्रेट है, ये कोई नहीं जानता है, ओके, राज की बात है ये। और क्योंकि अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस, कि पाती को अगर ये पता चला कि हम में से किसी के पास कैट है, कि हमारे पास कैट है, तो वो घर छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएंगी। इसीलिए ये किसी को नहीं बताया है, ये सीक्रेट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति, एनिमल्स के लिए हमें काइंड होना चाहिए, हमारे मन में दया होनी चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हमारे अंदर काइंडनेस होती है एनिमल्स के लिए, हम किसी एनिमल के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो स्क्रीम करते हैं। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, वो चिल्लाते हैं, वो डांटते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। रवि कहता है, वो कहते हैं कि ओह इस डर्टी क्रिएचर को मत लेके आओ। क्रिएचर मीन्स लिविंग बीइंग। सो इस डर्टी, इस गंदे क्रिएचर को यहाँ मत लेके आओ, ऐसा कह के उसके बड़े लोग जो भी हैं वो मना करते हैं, पाती एंड अम्मा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? फिर रवि पूछता है कि तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल था इतना थोड़ा सा मिल्क किचन से लेके यहाँ तक आना? पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी तो पाती ने मुझे मेरे हाथ में एक ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। दूध का ग्लास जब पाती ने रवि के हाथ में देखा तो रवि ने तुरंत बोला दैट कि मैं बहुत हंग्री हूँ, आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। उसने पाती से बोला कि मुझे ड्रिंक करना है, मुझे दूध पीना, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन रवि कहता है कि लेकिन जिस तरह से पाती ने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ हर दिस सेंट। ओके, थ्रो हर ऑफ दिस सेंट का मतलब है लेट हर हैव नो आइडिया, और उसे शक ना हो पाए, किसी को शक ना हो पाए। सो रवि कहता है कि जिससे उन्हें शक ना हो पाए, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूध वहीं उनके सामने पीना पड़ा जिससे उन्हें कोई शक ना हो। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मीन्स ग्लास।
फिर वो बोलता है कि तुरंत पाती ने बोला कि मिल्क फिनिश करके, दूध फिनिश करके ग्लास मुझे दे दो। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड। लेकिन रवि कहता है लेकिन मैंने उन्हें ये कह कर के मना कर दिया ग्लास देने से कि मैं वॉश कर लूँगा, मैं खुद से इस ग्लास को वॉश कर लूँगा, मैं अपने लिए किसी और को क्यों परेशान करूँ। And I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. फिर रवि कहता है कि मैं दौड़ के जल्दी से यहाँ बैकयार्ड में आया और मैंने दूध को उस कोकोनट शेल पे पोर कर दिया, पलट दिया और तुरंत दौड़ के वापस गया और उस ग्लास को, उस टम्बलर को वॉश करके फिर से दोबारा वहाँ पे रख दिया, जिससे कि उन्हें कोई भी शक ना हो। सस्पिशियस मीन्स डाउट, कि उन्हें कोई शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। उसके बाद रवि कहता है कि अब हमें किसी और तरीके से कुछ और सोचना चाहिए जिससे कि हम महेंद्रन को फीड करा सके। फीड मीन्स टू फूड और गिव फूड। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम महेंद्रन को खाना दे सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड और प्रभावित होना। सो महेंद्रन नाम सुन के मृदु थोड़ी इम्प्रेस हुई। वो कहती महेंद्रन, क्या इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है? इट वॉज अ रियल नेम। क्या ये रियल नेम था? नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। इसका तो एक क्यूट सा नाम, क्योंकि इसका तो कोई क्यूट सा नाम है ही नहीं, जैसे कि जनरली हम कैट के लिए किटी वर्ड या किटी नेम रखते हैं, राइट, किटी। बट क्या ये इसका रियल नेम था महेंद्रन? एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ओके, रवि कहता है कि एक्चुअली इस कैट का फुल नेम तो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। अगर तुम चाहो, इफ़ यू लाइक, तुम शॉर्ट फॉर्म में MP पुनाई बोल सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। फिर वो कहता है ब्रीड मीन्स होता है रेस, जाति। सो रवि कहता है कि ये बहुत ही अच्छी रेस है, बहुत ही अच्छी जाति है कैट की, बहुत अच्छी ब्रीड है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो इसके फर को देखो। फर मीन्स हेयरी कोट ऑन द स्किन, या जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं उन्हें फर कहता है। सो रवि कहता है कि जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर की तरफ देखो। लाइक अ लायंस मेन। मेन मीन्स होता है द हेयर अराउंड द नेक, गर्दन के आसपास का जो बाल होता है उसे कहते हैं मेन। सो रवि कहता है कि लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, कैसा दिख रहा है? लाइक अ लायंस मेन, जैसे लायन की गर्दन पे और उसकी मेन पे हेयर होता है वैसे ही इसके बॉडी पे हेयर है, वैसे ही इसके फर है। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज। फिर वो पूछता है, एम्ब्लम मीन्स होता है, एम्ब्लम मीन्स द रॉयल साइन, राज चिन्ह। एंशिएंट मीन्स ओल्ड, पुराना। सो फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है, एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एंशिएंट ओल्ड टाइम में जो पल्लव किंग्स होते थे उनका एम्ब्लम क्या था, उनका रॉयल साइन क्या था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। इतना कह के एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है होपफुली, आशा के साथ, टू गेट द आंसर। ओके, सो इतना क्वेश्चन करने के बाद रवि जो है वो मृदु की तरफ बहुत एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली देख रहा है, जिस मीन्स वो ऐसा होप कर रहा है कि शायद मृदु को इसका आंसर पता हो। मृदु गिगल्ड मीन्स होता है हंसना। सो मृदु हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। उसको हंसते देख रवि कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जोक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, ओके वेट करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर वो कहता है कि ये चीज़ तो क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यपूर्ण ढंग से, बिल्कुल मिस्टीरियसली मीन्स इंस्क्रूटेबली या रहस्यपूर्ण ढंग से वो उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गए हो? वेल
व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, फिर वो कहता है कि खैर जब मैं मेरी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा ऑफ हिज मीन्स महेंद्रन, मीन्स उस कैट के थाथास, थाथा मीन्स ग्रैंडफादर। तो रवि कहता है कि मैं जब महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा, और वो स्टैचू महेंद्रन इस कैट के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मीन्स उसके एंसेस्टर्स, उसके जितने पूर्वज थे उनके स्टैचू को देखा रवि ने। फैक्ट इज़, फिर वो कहता है फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। फिर रवि कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैंने ये बोला कि मैंने उसके थाथास 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 के स्टैचू को देखा, इट मीन्स कि महेंद्रन इज़ अ डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, ओके, ऑफस्प्रिंग। मतलब वो कहता है कि ये जो महेंद्रन कैट है एक्चुअली वो उस एंशियंट कैट जो पल्लव डायनेस्टी की या पल्लव किंग्स के एम्ब्लेम हुआ करती थी, राज चिन्ह हुआ करता था, उसका डिसेंडेंट है, मीन्स उसका वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन दी लॉयन। फिर ये भी कहता है कि क्लोज रिलेटिव, इट मीन्स ये जो कैट है वो एक क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स किन और रिश्तेदार, ये एक क्लोज रिलेटिव है साइंटिफिकली स्पीकिंग। फिर वो ये भी कहता है कि अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए या वैज्ञानिक रूप से अगर बात की जाए तो ये किसकी रिलेटिव है, ये कैट एक लायन की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दैट कैट इज़ अ रिलेटिव ऑफ और किन ऑफ लायन। कैट जो है वो लायन की किन है या रिश्तेदार होती है। सो यहाँ पे रवि मृदु को बताता है कि ये जो कैट है एक्चुअली इट्स अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लायन, वो लायन की एक रिश्तेदार है। द पल्लव लॉयन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, क्योंकि एक्चुअल में पल्लव डायनेस्टी या पल्लव किंग्स के का एम्ब्लेम कौन था, उसके एम्ब्लेम या उसके राज चिन्ह में लायन का पिक था या लायन का स्टैचू था। सो इसीलिए वो बोलता है कि ये जो कैट है वो पल्लव एम्ब्लेम का जो पल्लव किंग्स का जो एम्ब्लेम है, रॉयल साइन है, उसका डिसेंडेंट है। इट मीन्स लॉयन का डिसेंडेंट है। ओके, द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। सो हियर who is the emblem or who is the royal sign of पल्लव डायनेस्टी? कौन सा है वो एनिमल जो पल्लव किंग्स के लिए रॉयल साइन की तरह यूज़ किया जाता था? दैट एनिमल नेम इज़ लायन। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। रवि आगे भी बता रहा था अपने कॉन्वर्सेशन को उसने कंटिन्यू किया वॉक करते करते, एंड वाइल टॉकिंग ही वॉज वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। उस बिटर बेरी बुश के अराउंड, उसके साइड बाय साइड वो वॉक कर रहा था और बातें कर रहा था, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, एंड एट दैट टाइम वाइल ही वॉज स्पीकिंग देयर वॉज अ ट्विग। ट्विग मतलब होता है टहनी, एक टहनी उसके हाथ में थी जिसे वो ऊपर नीचे कर रहा था। और जब वो ये सारी बातें बता रहा था, हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक शाइनिंग थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। फिर वो बोलता है कि ये कैट कोई और नहीं, ये वंशज है उस महाबलीपुरम ऋषि कैट की। महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है उसी की ये वंशज है, उसी के डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। फिर वो बताता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड कराता हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि ये लोग कैट की पूजा करते थे एंशिएंट इजिप्ट में। एंशिएंट मीन्स ओल्ड टाइम पे, जो इजिप्ट, जो मिस्र देश है, इजिप्ट इज़ अ कंट्री। सो इजिप्ट जो देश है वहाँ के लोग कैट को की पूजा किया करते थे, वर्शिप किया करते थे। मीन्स ही वॉज कंटिन्यूसली अप्रिशिएटिंग दैट कैट। ओके, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स।
मीना और मृदु एक दूसरे की आंखों में देखती हैं, लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखती हैं और क्या कहती हैं, हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन, क्योंकि रवि उस टाइम पे बहुत इन्जॉय कर रहा था जब वो उस कैट को एक्सप्लेन कर रहा था, उसको डिस्क्राइब कर रहा था। तो वो कहती है कि रवि को अपनी आवाज़, अपनी वॉइस कितनी अच्छी लगती है। वॉट डज़ दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु पूछती है कि वॉट डज़ दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग, ये जो भी तुम बता रहे हो उसका क्या मतलब है, उससे क्या लेना देना है हम लोगों का। I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess, bastard, yeah, that's it. ओके, सो ये सुनने के बाद रवि कहता है मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट कि ये कैट जो है वो डिसेंडेंट है, वंशज है इजिप्टियन कैट गॉड की। नो गॉडेस, पहले वो बोलता है कि कैट जो भगवान थे, नहीं नहीं वो देव नहीं, देवी थे, देवी थी। मीन्स कैट इज़ अ फीमेल ना, और फेमिनिन जेंडर। सो वो पहले बोलता है कि ये इजिप्टियन गॉड था, फिर कहता है नहीं नहीं इजिप्टियन गॉडेस थी, बास्टेड। एंड फिर वो क्या बोलता है, या दैट्स इट, इतना बोल के कहता है हाँ बस हो गया, मुझे बस इतना ही कहना है। सो फिर वो पूछती है तो फिर वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ stowaway in one of the Pallav Shivas, and his cat descendant was the Mahabalipuram Rishi, whose descendant is. Okay, then he continues that, well, one of his descendant of the cat goddess was a stowaway. Stowaway means होता है concealed, छिपना. So वो फिर बताता है कि वो जो इजिप्टियन कैट थी, कैट गॉडेस थी, उनमें से एक डिसेंडेंट वो क्या हुआ, वो पल्लव शिप में छिप गया. स्टोअवे मीन्स कंसील्ड, क्योंकि ये उसने स्टार्टिंग क्या की, उसने बोला कि ये जो कैट है इट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ इजिप्टियन गॉडेस, इजिप्ट की जो देवी थी, गॉडेस थी, उनकी ये डिसेंडेंट है, तो वो इजिप्ट में रहती थी. फिर वो बता रहा है कि उनमें से एक डिसेंट मीन्स एक कैट पल्लव शिप में, पल्लव का के जो किंग्स थे उनकी शिप थी, उसमें जाके स्टोअवे मीन्स छिप गई. एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. फिर वो बोलते हैं कि फिर वो उस शिप में बैठ के वो पल्लव डायनेस्टी पहुंच गई, और फिर वो बोलता है कि उसकी डिसेंडेंट महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, जो महाबलीपुरम में जिसका स्टैचू बना हुआ है, हुज डिसेंडेंट इज. और फिर वो कंटिन्यू करता है कि और उसका वंशज है. रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, MP पुनाय हियर, वूप ईक, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. और इतना इंट्रो देता मीन्स वो सारा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि उसके एंसेस्टर्स कौन है, इस कैट के को बता रहे हैं कि ये बहुत ही महान डायनेस्टी को बिलोंग करता है. ये जो कैट है वो बहुत महान डायनेस्टी को बिलोंग करती है. और जब वो ये बता रहा है तो ही फ्लरिश मतलब होता है लहराना. वो अपने हाथ से उस हाथ में पकड़े हुए उस ट्विग को लहरा रहा है और महेंद्रन की तरफ पॉइंट करता हुआ बोल रहा है, MP पुनाय इज हियर. उसके डिसेंडेंट मीन्स महाबलीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट है ये MP पुनाय. वूप मीन्स होता है खुशी से चीखना, वो चीखता है. ईक श्रीक मतलब होता है, श्रीक का मतलब भी होता है चीखना. और वो खुशी से वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, अपनी इन बातों को सुन के वो खुद बहुत खुश हो रहा था. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड का मतलब होता है डर जाना. सो जब रवि चीखता है, श्रीक करता है, तो उसकी आवाज़ से वो महेंद्रन, वो कैट, उसकी तरफ देखता है और अलार्म्ड, वो डर जाता है. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. उसने तुरंत ही क्या किया था, उसने अपने क्लॉज, अपने पंजे के जो एज थे उसको कोकोनट शेल पे शार्पन किया था, रब किया था. बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच का मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड, बहुत ही कर्कश आवाज़. ऑफुल मीन्स भयानक या हॉरिबल. सो उसने अपने क्लॉज को क्या किया था, एज पे, उस कोकोनट शेल के एज पे, किनारों पे रगड़ा था या शार्प किया था, रब किया था. लेकिन रवि की जो वो ऑफुल ईक साउंड था, वो जो वूप था, वो जो
साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा क्रीच था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट था. फ्रॉम द विंडो. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Okay. वो जो weird sound था, वो जो अजीब सी sound थी, weird means अजीब सी, वो जो sound थी, because वो sound बहुत ही अजीब था, window से आवाज़ आती है. Okay. If Mridu was startled, startled मतलब होता है चौंक जाना. सडनली जो मृदु है वो चौंक जाती है, क्योंकि वो साउंड कहाँ से आ रही थी, वो क्रीच साउंड, वो अजीब सी साउंड वो आ रही थी विंडो से, फ्रॉम द विंडो. और ये वो साउंड सुन के मृदु चौंक के कहती, स्टार्टल्ड हो जाती, चौंक जाती और पूछती कि ये अजीब सा साउंड कहाँ से आ रहा है, किसका है. क्योंकि MP पुनाई भी बहुत ज़्यादा डर गया था उस आवाज़ से. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो हेयर थे मीन्स फर थे, वो डर के कारण वो खड़े हो गए थे, मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर गया था. एंड ही बाउंस्ड अप, और वो उछल पड़ा, वो जो कैट था. एंड स्करिड टूवर्ड्स अ बैम्बू. स्करिड मतलब होता है तेज़ी से भागना, मूव्ड इन हेस्ट, और तेज़ी से दौड़ते हुए, बिकॉज वो डर चुका था. सो वो तेज़ी से दौड़ता हुआ अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज़, वहाँ पे रेड चिलीज़ को एक बैम्बू की ट्रे पे, बैम्बू मीन्स होता है बाँस की एक ट्रे पे, उसको उन रेड चिलीज़ को, लाल मिर्चियों को, स्पाइसेस को सूखने के लिए रखा हुआ था वहाँ पे. उसी पे जा कर के वो उसकी तरफ वो दौड़ता है वो कैट, ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट. और वो क्यों गया उस तरफ, क्योंकि वो डर गया था वो कैट, और वो उस ट्रे के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था, उस प्लेट के नीचे छिपने के पर्पस से उधर भागता है. बिनेथ मीन्स नीचे. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, कुछ उनमें से चिलीज़ को अपने ऊपर रख लिया, मीन्स चिलीज़ के नीचे उसने खुद को छिपाने की कोशिश की उस कैट ने. म्याऊ, ही हाउल्ड माइजरेबली. हाउल्ड मीन्स होता है क्राई करना, एंड माइजरेबली मीन्स बहुत ही पिटीफुली, बहुत ही उसको देख के बहुत ही पिटीफुल मीन्स करुणा के साथ. ओके. सो क्योंकि वो डर चुका था वो कैट, तो बहुत ही धीरे से, बहुत ही डरते हुए वो क्राई करता है, मियाओ, जो उसका साउंड है कैट का, मीन्स वो डरा हुआ था. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. वो जो क्रीचिंग साउंड था, क्रीच मतलब अभी जस्ट मैंने बोला एन अनप्लेजेंट साउंड, बुरी आवाज़, अनप्लेजेंट आवाज़, कर्कश आवाज़. सो वो जो क्रीचिंग साउंड था वो बढ़ता ही जा रहा था, वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइस, सेड मृदु. मृदु कहती कि ये कैसी आवाज़ है. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. ग्रंट मीन्स होता है गुर्राना, मेड द साउंड लाइक अ हॉक. सो वो ग्रंट करता है, गुर्रा के कहता है कि ये लल्ली है और वो वायलिन प्ले करना सीख रही है, लर्न कर रही है. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. Okay. फिर रवि बताता है, रवि उसको रिप्लाई करता है कि शील नेवर लर्न एनीथिंग. अभी तक लली ने कुछ शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कुछ नहीं सीखेगी. रवि कह रहा है कि लल्ली कुछ लर्न नहीं कर सकती, कुछ नहीं सीखेगी, एक भी चीज़ नहीं सीखेगी. द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. विजिंग का मतलब होता है जो सनसनाहट की आवाज़ होती है, हमिंग साउंड जो होता है. तो वो बताते हैं कि जो मास्टर है, म्यूज़िक मास्टर है, वो प्ले करते हैं वायलिन को जैसे कि ट्रेन विज़ करती है, ट्रेन की जो साउंड होती है वैसे वो प्ले करते हैं. जबकि वाइल लल्ली इज़ ऑल द टाइम डीरेलिंग. डीरेलिंग का मतलब होता है गोइंग डाउन द रेल्स. विजिंग साउंड आता है जब ट्रेन रेल पे चलती है, उसकी आवाज़ आती है, बमिंग साउंड आता है, हमिंग साउंड, सॉरी, हिसिंग और हमिंग साउंड जो आता है वो वैसा प्ले करते हैं म्यूज़िक मास्टर. और लल्ली कैसा प्ले करती है, लल्ली ऑल द टाइम डीरेलिंग. ऐसा लगता है कि उसने उस ट्रेन को पटरी से नीचे कर दिया है और वो उसको चला रही है. एंड गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. इसका मतलब है कि म्यूज़िक मास्टर जितना अच्छा वायलिन प्ले करते हैं उतना ही बुरा लल्ली प्ले करती है. अगर वो बजिंग साउंड उनके या हमिंग साउंड आता है उनके वायलिन प्ले करने पे, ऐसा लगता है कि ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन सनसनाते हुए अपने बजिंग साउंड के साथ रेलवे ट्रैक पे चल रही है.
सो जब लल्ली प्ले करती है तो ऐसा लगता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक से नीचे उतर के चल रही है, इसका मतलब कि वो बहुत ही बुरा प्ले करती है, इसीलिए रवि कहता है कि वो कुछ नहीं सीखेगी। सो वी हैव completed the first part of the chapter A Gift of Chappals. In our next video we'll discuss or I'll explain the second part of this chapter. Thank you.